हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रामनवमी क्यों मनाई जाती है। जानिए इसकी तिथि, इतिहास और वह सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैत नवरात्रि के दौरान भारतीय इसके 9वें दिन रामनवमी मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रामनवमी हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा से जुड़ा है होगा एक व्यापक रूप से मनाए जाने वाला त्योहार है। रामनवमी विश्व भर में हिंदुओं द्वारा मनाई जाती है। भारतीय संस्कृति में रामनवमी का बहुत महत्व है। यदि आप इस शुभ त्योहार के बारे में अधिक जानना चाहते हैं और आपके मन में रामनवमी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, यह कब मनाई जाती है, रामनवमी 2026 की तिथि की और समय क्या है, यदि ऐसे प्रश्न हैं तो हम इनमें से अधिकांश प्रश्नों की उत्तर देने का प्रयास करेंगे और आपको अपनी संस्कृति और परंपराओं के और करीब से लाएंगे। जानिए रामनवमी का इतिहास। रामनवमी के इतिहास के बारे में जानने से इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि रामनवमी को इतने उत्साह से क्यों मनाया जाता है। रामनवमी उस दिन को चिन्हित करती है जब हमारे प्रिय भगवान राम का जन्म हुआ था। इस दिव्य व्यक्तित्व के पृथ्वी पर अवतरण और भारत के इतिहास में आए परिवर्तन का जश्न मनाने के लिए लोग देश और दुनिया भर में विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। उनका जन्म त्रेता युग में अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के 4 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और वे न्याय और धर्म के प्रतीक है। वे अपने वचन के पक्के थे। रावण के साथ उनके युद्ध की कहानी जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, पीढ़ियों को प्रेरित करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। भगवान राम ने सबसे पहले छुआछी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। उन्होंने सबरी नाम की एक बुजुर्ग निम्न जाति की महिला के आधे खाए हुए बेर खाए थे। इसलिए कहा जाता है कि रामनवमी वह त्योहार था जिसे उच्च और निम्न जाति के लोग समान रूप से मनाते हैं। समय के साथ साथ जैसे सामाजिक बुराइयां कम होने लगी, भगवान राम के खुले विचारों वाली मानसिकता समय और पीढ़ियों के परे चली गई, जिससे रामनवमी हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक बन गई। रामनवमी का महत्व। रामनवमी अपने ही सही अर्थों में बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। रामनवमी सूर्य के महत्व को भी दर्शाती है। विभिन्न भाषाओं में रा शब्द का प्रयोग सूर्य के लिए किया जाता है। भगवान राम के अंश को सूर्यवंशी कहा जाता है, जिसका अर्थ सूर्य की संतान है। इसलिए रामनवमी का त्योहार सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए भी समर्पित है, क्योंकि सूर्य ही विश्व भर में जीवन का प्रेरक बल है। यही कारण है कि कई लोग इस त्योहार की सुबह सूर्य को जल अर्पित करके और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके शुरुआत करती हैं। रामनवमी का उत्सव, जैसे कि ऊपर बताया है मैंने, इस शुभ दिन की शुरुआत भक्तों द्वारा सूर्य को जल अर्पित करने से होती है। कई भक्त इस दिन उपवास रखते हैं। भक्त रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों और पुस्तक से भजन गाकर भगवान राम की प्रार्थना भी करते हैं। घर पर पूजा अर्चना करने के बाद कई परिवार भगवान राम की प्रतिमा की पूजा करने के लिए मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। अनेक भक्त हवन करते हैं, जो एक अग्नि अनुष्ठान और पुजारी द्वारा संपन्न किया जाता है। पुजारी भगवान राम की आराधना में विभिन्न मंत्रों और भजनों का पाठ करते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि यह हवन हानिकारक सूक्ष्मजीवियों को नष्ट करके वायु को शुद्ध करता है। हवन के बाद पूजा या आरती की जाती है। आरती के बाद भक्त धार्मिक भजन गाते हैं और नृत्य करते हैं तथा भजन और कीर्तन जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं। पुजारी भगवान राम को भोग या प्रसाद अर्पित करते हैं, जो फलों और मिठाइयों के रूप में होता है और फिर भक्तों में वितरित किया जाता है। उपवास रखने वाले भक्त फिर अपना उपवास जारी रखते हैं और आधी रात तक तोड़ते हैं। इस दिन कुछ अन्य रोमांचक गतिविधियां भी होती हैं, जैसे रथ यात्रा। देश के कई हिस्सों में श्रद्धालु एक जुलूस निकालते हैं, जिसमें 4 लोग, मुख्य रूप से बच्चे, भगवान राम, देवी सीता, लक्ष्मण और हनुमान जैसे जी का वेश धारण करते हैं। वे एक निर्धारित मार्ग पर चलते हुए मंदिर तक जाते हैं, नाचते गाते हैं और इस सुंदर त्योहार का आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार देश के कुछ हिस्सों में रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें भगवान राम के जीवन को एक नाटक के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शक देखते हैं। दक्षिण भारत में यह दिन राम और सीता के विवाह के दिन के साथ मेल खाता है
और इसे सीता राम कल्याणम कहा जाता है। इसलिए वे घर पर राम और सीता दोनों की पूजा करती हैं और रात में निकलने वाली शोभा यात्रा में भाग लेती हैं। मंदिर भी भक्तों के लिए वैवाहिक समारोह का आयोजन करने का प्रयास करती हैं और भगवान राम और उनकी पत्नी सीता की प्रतिमा को सुंदर आभूषण और मालाओं से सजाते हैं। हर साल बसंत ऋतु में मार्च या अप्रैल के महीने में चैत नवरात्रि पड़ती है, जिसके 9वें दिन रामनवमी होती है। इस वर्ष अप्रैल का महीना इस त्योहार की दिव्यता से परिपूर्ण है। 2026 में रामनवमी 26 मार्च को सुबह 11:48 बजे शुरू होगी और 27 मार्च को आधी रात के कुछ समय बाद यानी ठीक सुबह 10:06 बजे तक चली जाएगी। रामनवमी का त्योहार न केवल धर्म, सत्ता और न्याय के लिए महत्व को दर्शाता है, बल्कि लोगों को अपने प्रियजनों के साथ इकट्ठा होने और व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर एक साथ आनंद लेने का अवसर भी देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.